हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि मेथी और दही से बनकर के तैयार होती है। तो हमने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी का यूज किया है। आपको जितना रेसिपी बनाना है उस हिसाब से इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से मेथी और दही का नाश्ता बनाएंगे तो बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे, बेहद ही पसंद आएगा। और बच्चे अपने टिफ़िन खाली करके आएंगे। टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मेथी के डंठल को अलग कर दिया है और इसी तरह से हमें मेथी के पत्तों को ही लेना है। जो सॉफ्ट पार्ट है उसका यूज हम करेंगे और जो हार्ड मेथी का जो डंठल है उसे हमें यूज नहीं करना है। तो सारे मेथी को इसी तरह से हमें साफ़ करके अलग कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर मेथी के डंठल को अलग कर दिया है और मेथी के पत्तों का हमने यूज किया है। अब मेथी के पत्तों को हमें 2 से 3 पानी अच्छे से साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर हमने मेथी के पत्तों को साफ़ कर लिया है। अब इसे हम बारीक कट करेंगे। तो आप चाहे तो चाकू की मदद से कट करें या फिर सीजर से कट करें, लेकिन इसे बारीक ही काट करके तैयार करना है। तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम इसे चाकू की मदद से बारीक काट रहे हैं। जितना बारीक आप काटेंगे उतना ही बढ़िया और टेस्टी रेसिपी हमारी बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने मेथी को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। इधर अब दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को पहले आपको उबाल लेना है। उबालने के बाद इसे ठंडा करके ही यूज करना है। तो हमने आलू को छीलने के बाद यहाँ पर छोटा वाला ग्रेटर लिया है, उससे आलू को ग्रेट कर लेंगे। इसमें थोड़ा भी छोटा बड़ा टुकड़ा आलू का नहीं रहना चाहिए। तो हमने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है। अब एक गाजर लेंगे। तो गाजर को भी हमने छील करके अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसी ग्रेटर से हमें गाजर को भी ग्रेट करके तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर गाजर को ग्रेट कर लिया है। अब एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। हमने यहाँ पर एक प्याज का यूज किया है। साथ ही में हम आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो हम यहाँ पर घर का चिली फ्लेक्स बनाए थे वही डाले हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हमने सब्जी मसाला डाला है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे। आपको यदि तीखा ज़्यादा पसंद हो तो इसमें बारीक कटी हुई 1 से 2 हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और अमचूर पाउडर हो तो आधा चम्मच अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। आलू में आप अपने हिसाब से कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब आलू के साथ सभी मसाले को हमें अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर मसाले अच्छे से मिल गए हैं। इधर हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा छान करके ले लिया है। गेहूं के आटे की जगह पर आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी तरीके से बनाना है तो गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करें। अब आटे में हमने यहाँ पर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स लिया है, इसे डाल देंगे। साथ ही में आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है, जिसे हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर उभर करके आए। आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब 1 चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें आटे में अच्छे से मिला लेना है। मोयन के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है। सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहे मूंगफली का तेल यूज करें या फिर सोयाबीन का तेल यूज करें, लेकिन सरसों का तेल नहीं यूज करना है। इसे अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुट्ठी अच्छे से नहीं बंध रही, बहुत ज़्यादा मोयन की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम जो कटी हुई मेथी थी उसे डाल देंगे और डालने के बाद हमें आटे में मेथी को अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे जितना बारीक आप मेथी काट करके तैयार किए रहेंगे उतना ही बढ़िया यह आटा गूँथ करके तैयार होगा। तो मेथी को हमें आटे में अच्छे से मिला लेना है और इतना मेथी का यूज़ करना है कि ज़्यादा न आटा रहे ना ही मेथी रहे, बराबर मात्रा में ही आटा और मेथी को लेना है। तो हमने यहाँ पर मेथी को आटे में अच्छे से मिला लिया है। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इस आटे को आप चाहे तो पानी से गूँथें या फिर दही से गूँथ करके तैयार करें, लेकिन एक बार मेरे तरीके से आप दही से आटा गूँथ करके यह रेसिपी बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। तो हमने यहाँ पर आधे आटे में 2 से 3 चम्मच दही डाला है और दही डाल के हमें आटा को गूँथना है। तो आप जिस तरह से गूँथना चाहें उस तरह से आप गूँथ सकते हैं।
तो हम यहाँ पर दोनों आटे को एक में मिला लिया है, जो पानी वाला हमने आटा गूँथा था और जो दही के साथ। तो आप जिस तरह से आटा गूँथना चाहते हैं, यदि आपको दही नहीं पसंद है तो आप पानी से भी गूँथ सकते हैं, लेकिन एक बार दही से गूँथा हुआ आटा ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा। अब आटे को हमने गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब आटे से एक बड़ी सी लोई बना करके तैयार करेंगे और लोई पर सूखा आटा लगाएंगे। दही डाले हैं, इस वजह से हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। तो सूखा आटा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो यह बेलन और चकले पर चिपक जाएगा। अब एक बड़ी सी रोटी बना करके हमें तैयार करना है। तो इसी तरह से सूखा आटा लगाते हुए हमें बड़ी सी रोटी बनाना है। तो यहाँ पर हमने रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बना करके तैयार की थी, उसे 2 से 3 चम्मच रोटी पर डालेंगे और चम्मच की मदद से हमें पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देना है। चारों तरफ से हमें आलू को बढ़िया से फैला देना है। तो यहाँ पर हमने आलू को रोटी पर अच्छे से फैला दिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से हमें फोल्ड करना है। अब वीडियो को फुल वॉच किया करें। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यह कौन सी रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब चाकू लेंगे और चाकू की मदद से हमें बीच में कट लगाना है। तो आपको काट करके इसे अलग नहीं करना है, आधे भाग को ही काटना है और काटने के बाद एक के ऊपर एक इसी तरह से हमें चिपका देना है। अब दोनों हाथों की मदद से इसे हल्का हल्का दबाते हुए लंबा कर लेना है और एक साइड से हमें इसे फोल्ड करना है। इसी तरह से घुमाते हुए हमें रोल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मेथी और आलू का लच्छा पराठा बन करके तैयार हुआ है। देखने में यह इतना सुंदर लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। अब पराठे पर हमें सूखा आटा लगाना है। सूखा आटा लगाने के बाद ही हम इसे बेलेंगे। आप बेलन पे तेल लगाकर ही पराठे को बेलें, नहीं तो बेलन में यह चिपक जाएगा। हमने यहाँ पर बेलन पर तेल नहीं लगाया था और पराठा हमने बेलना शुरू कर दिया था, तो बेलन पे बहुत सारा पराठा का जो मिश्रण है वो चिपक गया था। तो इस पर हम तेल लगाकर ही इस पराठे को हम बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने पराठे को बेल लिया है। अब चलिए एक पराठा और बना करके आपको दिखाते हैं। यदि उस तरह से आप पराठा नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी सी लोई लेंगे और उसमें कटोरी का शेप देंगे और 2 चम्मच आलू की स्टफिंग भरेंगे और इसी तरह से हमें पराठे को भर करके तैयार करना है और सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से बेलते हुए इसे पराठा बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो आपके पराठे फटेंगे नहीं और बढ़िया से गुब्बारे की तरह फूल करके तैयार होंगे। तो यहाँ पर दूसरे तरीके का भी पराठा हमने बना करके तैयार कर लिया है। जो भी पराठा आपको आसान ईजी लगे वो पराठा आप बना सकते हैं। इधर हमने गैस पर तवा को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस पर हम पराठा डालेंगे। तो एक साइड से सिक जाने पर पराठे को पलट देंगे और इस पर तेल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पराठा सेकने के लिए जो भी आप तेल या फिर घी लगाना चाहें उसे लगा सकते हैं। अब एक तरफ से सिक जाने पर इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और तेल को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से आप उलटते पलटते हुए पराठे को अच्छे से सेक करके तैयार कर लें। आप देखिएगा कि कितना बढ़िया से पराठा फूल रहा है। ना इसे दबाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ भी करने की ज़रूरत है। इसी ट्रिक से यदि आप आलू के पराठे या फिर गोभी के पराठे भी बनाना चाहेंगे तो आपके पराठे एक भी फटेंगे नहीं और इसी तरह से फूलेंगे। आपको ना दबाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ करने की ज़रूरत है। तो हम उलटते पलटते हुए पराठे को सेक करके तैयार करेंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी सॉफ्ट पराठा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे, तब तक दूसरा पराठा हम सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने लच्छा पराठा तवे पर डाल दिया है। इसे भी उलटते पलटते हुए हमें बढ़िया से सेक लेना है। दोनों पराठे बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार हुए थे। तो जिस तरह से आपको पराठा बनाना हो, जो भी तरीका आपको आसान लग रहा हो, उस तरह से आप पराठे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह से मेथी के पराठे बच्चों को टिफ़िन में देंगे तो बच्चे बहुत ही प्रेम से खाएंगे और टिफ़िन खाली करके आएंगे।
तो यहाँ पर दूसरा पराठा भी हमारा सिक गया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।